कितना तक हुआ था? 31 तक। 32 नंबर सामाजिक विज्ञान का 32 नंबर देखो। 32 नंबर पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई है? यही ना। तो लिखेंगे भारत में सबसे पहले सूती मिल हुआ कोलकाता में। कहा? सूती मिल कहाँ बना? कोलकाता। सूती मिल की स्थापना कहाँ हुआ? कोलकाता। कहाँ हुआ? कोलकाता में। के बाद क्या क्वेश्चन? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? 33 नंबर। देखो 32 नंबर से और तुम कितना सूती मिल की स्थापना कहाँ हुआ? कोलकाता में। पूछेगा भारत की सबसे प्राचीन राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। तो लिख लो, ये भी लिख लो। भारत की सबसे प्राचीन भारत की सबसे प्राचीन राजधानी कोलकाता। ठीक है। तो कोलकाता विभाजन कब हुआ? कोलकाता विभाजन 1905। ठीक है। क्या कोलकाता से बिहार कब अलग हुआ? कोलकाता से बिहार अलग हुआ तो कहेंगे 1912। ठीक है। ठीक ना। कोलकाता से बिहार कब अलग हुआ? 1912। अब यहीं से हमको पूछ दे कि भारत की प्राचीन राजधानी कोलकाता थी ना। कहेगा भारत की प्राचीन राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बना? कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बना? 1917। बताओ, लिखवा दिए थे। तो लिखेंगे, देखो यहां से ये भी लिख लो। कोलकाता से दिल्ली। अभी भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। पूछेगा कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बना? तो 12 दिसंबर 1911। कब बना? 12 कल के दिन। 12 दिसंबर ऐसे लिखता है ना, दिसंबर दिसंबर। ठीक है। 12 दिसंबर 1911। दिल्ली कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बना? 12 दिसंबर 1911 को। पूछते में उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। पूछेगा उस समय गवर्नर जनरल यानी वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड। देखो जिस समय दिल्ली से कोलकाता राजधानी बना ना, अभी ना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है। उस समय भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं, भारत क्या था? अंग्रेजों के गुलाम था ना। तो उस समय कौन अंग्रेज गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड हार्डिंग। तो पूछता है कि कोलकाता से दिल्ली जब राजधानी स्थानांतरित हुआ, क्या हुआ?
कोलकाता से जब दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुआ ना, तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? अगर हमको डेट न रहे पूछे वायसराय कौन था, नहीं तेरे ऊपर है, तो कहेंगे लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। समझ गया ना? पूछेगा बिहार कब अलग हुआ? बिहार अलग हुआ। कोलकाता से बिहार कब अलग हुआ? 1912 को। कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बनी? तो 12 दिसंबर 1911 को। एक साल घटाइए दिल्ली का। तो हम क्या कर सकते हैं? एक साल पाछे आगे बढ़े तब एक साल आगे पाछे। आप कहेगा बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? ये भी लिख लो। बिहार से उड़ीसा कब? नहीं जी, ऊपर है। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? कहेंगे 1936। कब अलग हुआ? 1936 में। कब अलग हुआ? 1936 में। बस इतनी क्वेश्चन आपको है। एक क्वेश्चन और लिख लो, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? ये भी लिख लो, ठीक ना? बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो कहेंगे 2000 में। कब हुआ? 2000 में। 2000 में। ठीक है, इतनी क्वेश्चन हो गया आपका 32 सही। आरो होगा लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आगे देखो, ठीक ना? 33 नंबर क्वेश्चन क्या था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो काउंट काबुल। कौन था? काउंट काबुल। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। कौन था? कौन था? काउंट काबुल। कौन था? काउंट काबुल। काबुल, ठीक है। 34 नंबर। 34 में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? सही मारा है। किसका है? सही ऑप्शन मारी हो। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। कब हुआ था? 1871। तो पूछे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? 34-35। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? क्या हम्फ्री डेवी। कौन था? हम्फ्री डेवी। कौन था? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक हम्फ्री डेवी।
भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसिद्ध नारा क्या था? हम लोग अब आंदोलन से हो गया, तो अब फिर लिखवाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। क्या था? करो या मरो। भारत, इम्पोर्टेंट नारा है। भारत छोड़ो महात्मा गांधी आंदोलन का नारा करो या मरो। था करो या मरो। मरो। कौन दिया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। कब? 1942। ठीक है। उसके बाद है इनकलाब जिंदाबाद। नारा है इनकलाब जिंदाबाद। किसने दिया था? महात्मा गांधी। इनकलाब जिंदाबाद। यह नारा किसका था? नहीं, इनकलाब जिंदाबाद ये नारा था तो उसको भगत सिंह का। भगत सिंह। उसके बाद लिखो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। अंग्रेजों को बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। ठीक ना? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। आजादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। और के बाद हे राम। हे किसका नारा है? मस्त। हे राम महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। हे राम महात्मा गांधी। इसके बाद है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कौन था? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा कौन? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कौन था? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। इसके बाद फूट डालो शासन करो। फूट डालो और शासन करो। किसका नारा था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। एक और है इसमें वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम बंकम चंद्र चटर्जी। बंकम चंद्र चटर्जी। ठीक है। के बाद जनगण मन। जन गण मन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन रविंद्र नाथ टैगोर। इसके बाद गीतांजलि। गीतांजलि किसका है? गीतांजलि जो है
ऊपर से मिटा दें। गीतांजलि, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर ये जेल में लिखा था। ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग था। तुम सबको नहीं जरूरी है ये, ठीक ना। ब्रह्म समाज के संस्थापक, ये लिख लो। ऊपर वाला मिटा दें, यहीं से लिख लो एक। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। कौन था? राजा राम मोहन राय। जल्दी जल्दी उतारो। 37 नंबर में है समाजवादी का बाइबिल किसे कहते हैं? बाइबिल, समाजवादी बाइबिल है दास कैपिटल। कौन है? दास। कितना आदमी को सही था? उससे पहले हम आए क्या आज? और 30 नंबर मस्ट भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1950। भारतीय राष्ट्रीय 1950 से कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। हाँ जी, सब है। कब हुआ था? हमको पूछते कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कहा हुआ था? मुंबई। तारीख है 2 दिसंबर। कब है? 2 दिसंबर। लिख दें? ना तारीख नहीं पूछता, लेकिन फिर भी लिख लो 2 दिसंबर। ठीक है। वो 1885 कहाँ हुआ था? मुंबई में। अभी मुंबई है, पहले था बम्बई। पहले क्या था? बम्बई। इसके संस्थापक कौन थे? पूछेगा। संस्थापक किसने स्थापना किया था कांग्रेस की? अंग्रेज था M.O. हुम। कौन था? M.O. नहीं, A.O. हुम था। कौन था? A.O. हुम। संस्थापक कौन था? A.O. तो पूछेगा कांग्रेस की पहली संस्थापक जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ मुंबई में, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? क्लाइमेट रिचर्ड्स। कौन था? लिख लो। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ ना भारत में, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लाइमेट रिचर्ड्स।
क्लाइमेट रिसर्च क्लाइमेट रिसर्च उड़ गए इसी और सही क्लाइमेट रिसर्च ठीक ना समझ गए कहेगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कांग्रेस की किसकी कांग्रेस की कांग्रेस कांग्रेस की पहली महिला कांग्रेस की पहली महिला कौन था सरोजनी सरोजनी मत लिखना ना सरोजनी नायडू कौन था सरोजनी नायडू ठीक है अब हम आगे की ओर चलते हैं इतना बम बम यहाँ पे रिचर्ड ठीक है और 39 नंबर बहुत अभी बताना गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया तो लिखो भारत में सत्याग्रह भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग हुआ था 1917 कहाँ हुआ था तो लिखो बिहार के चंपारण जिला में कहाँ हुआ था बिहार के चंपारण जिला में किस लिए किसानों द्वारा 3 कठिया प्रणाली के विरोध में किसके द्वारा किसानों द्वारा 3 कठिया प्रणाली के विरोध में किसानों द्वारा 3 कठिया प्रणाली के विरोध में और अगला पूछेगा चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया था किसने बुलाया था कि गांधी जी आइए चंपारण यहाँ किसानों को देखिए 3 कठिया प्रणाली के लिए वो था रामचंद्र शुक्ल कौन था तो ये भी पूछता है कि गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया रामचंद्र शुक्ल ठीक है उसके बाद 40 नंबर हाफ सेंचुरी पार करिए यही ना मुद्रण मतलब होता है मुद्रा ठीक है मतलब पैसा ठीक है मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था मुद्रा का आविष्कार हुआ था चीन में पूछेगा कागज का पहला आविष्कार
आविष्कार चीन में। चीन में, ठीक है, समझ गए। लेकिन अभी हम चीन को एक चीज से पीछा छोड़ दिए हैं, जो जिसमें सबसे जनसंख्या वृद्धि में हाँ सबसे आगे। अभी पूरे विश्व में सबसे ऊपर है भारत। जनसंख्या में। हाँ कि नहीं कुछ तो नहीं, कुछ तो एक चीज में तो आगे हुए। आखिर भारत कईवां स्थान पर हो गया, तीसरा स्थान पर हो गया। समझ गए। अब हम 41 नंबर, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। लाइट नो। बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब हम आते हैं, क्योंकि बिहार से नहीं बताते हैं बिहार में कैसी मिट्टी कहाँ कितना होता है, सब लिखवा चुके हैं, ठीक ना। कहाँ पे बाढ़ आता है, कहाँ पे सूखा, तो वो सब लिखवा चुके, इससे पहले भी पूछा था। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक कौन था? लिया था हेठ जैसी कहेगा आयुर्वेद का जनक तो भगवान धन, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हुआ है, ठीक है। भगवान धनवंतरी था। कौन था? भगवान धनवंतरी। आयुर्वेद का जनक कौन था? भगवान धनवंतरी, ठीक है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? 7%। बिहार में कितने पर क्षेत्र में वन है? 7%। बिहार में कितने प्रतिशत, देखो इधर, क्षेत्र में वन है, तो कहेंगे बिहार में 7%, या कहीं कहीं रहे 7.84%। अगर 7 एक्यूरेट पॉइंट है 7.84, लमसम में 8 के करीब, ठीक है। लेकिन ऑप्शन रहे 7 तो 7 ही माना, अगर 7.84 रहे तो 7 को छोड़कर 7.84 माना, ठीक ना। एक्यूरेट पॉइंट ये है 7.84%, ठीक ना। लेकिन संजोग है कि ऑप्शन में कहीं 7 है ही नहीं, तो 15 है, 20 है, 18 और 7 है, तो इसीलिए वहां पे हम 7 मारे, समझ गए। अगर 7.84 रहता तो 7 मारते कि 7.84 मारते? 7.84। अगर 8 रहता, अगर 7 रहता, 8 रहता तो 8 मारते, फिर 7 को छोड़ देते। 84 है, 50 पॉइंट प्लस ज्यादा है ना, समझ गए ना। इसलिए इस डिजिट को याद रखना। आगे देखो, अब हमको बता रहे हैं 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? बैग तुम्हारा वो छोटे भाई के रूम में। 44 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? कौन साइड चल जाओ? तो हम लिखेंगे लौह युक्त खनिज है आपका, कौन है वो? मैग्नाइट।
मैग्नेटाइट। कौन है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है लोहयुक्त खनिज है। सबसे घटिया कोयला कौन सा है? हाँ जी। और इसके बाद कितना? सबसे घटिया कोयला कौन सा है? सबसे घटिया कोयला कौन सा है? लिग्नाइट। सबसे घटिया कोयला और लगना तो पास ही इनते बोलू पैसा गोल लगा ले अभी पायलट के तो कभी इनसे बोला गोल लगा के पैसा हो देने बोल पैसा तो ऊपर रह गया है। जाओ मम्मी को बोलना दे देने के लिए। जाओ तुम मम्मी को बोलना दे देने के लिए। पैसा ऊपर है। अरे नहीं है यहाँ पे, ऊपर है पैसा। तुम जाओ ना जी। निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? बताओ इसमें से कौन सा फसल जो है जो हम नहीं रोपते हैं? मछली रबर लबर गन्ना। रोपण फसल नहीं, एक ही वाला जो करे उसका आपने ना होता है, हर साल नहीं ना करते हो। रबर अरे मम्मी रखी हुई है, मम्मी से मांग लेना। ठीक ना? कौन था? किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का शासन है, यानी लोकतंत्र जनता द्वारा, ठीक ना, और जनता के हितों के लिए सोचता है। किसने कहा था? अब्राहिम लिंकन। कौन बोला था? अब्राहिम लिंकन। कौन था? तो अमेरिका का राष्ट्रपति था। अमेरिका का राष्ट्रपति। मिटा दें। आगे देखो 55 नंबर। 55 नंबर हमसे पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्था के पंचायती राज संवैधानिक दर्जा की संविधान संशोधन द्वारा मिला। पंचायती राज है। पंचायती राज संवैधानिक पंचायती राज को संवैधानिक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला है? किस संविधान संशोधन से? सुनो, यहाँ से एक पॉइंट सीख लो। कभी भी संविधान संशोधन की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन ही मानना। कौन मानना? 73वां संविधान संशोधन, ठीक ना? कौन सा मारेगा? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1942 1992 था। 1992 1982 था, ठीक ना? 73वां संविधान संशोधन 1982। कभी भी संविधान संशोधन कहेगा तो सीधा 73वां मान, ठीक है? अब पंचायती राज आ गया। पंचायती राज से सुन लो। पूछेगा भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ?
अब पिछला प्लान भारत में उत्तराखंड ठीक ना। भारत में पहले रुको, 5 अब इससे भी ज्यादा लिखवा देते हैं, रुको। पूछेगा लिख ले इसको। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने लाया? 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने लाया? अशोक मेहता समिति। कौन? 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस व्यवस्था या किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति। ठीक है, वही के बाद लिखो त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये किसके द्वारा आया? बलवंत राय मेहता समिति। कौन था? बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद लिख लो, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ? पंचायती राज पंचायत जो है ना, ये व्यवस्था तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ? कहाँ लागू हुआ? कहेंगे राजस्थान में। कहाँ हुआ? राजस्थान में। लेकिन सफल लागू तो हुआ राजस्थान, लेकिन सफल हुआ सबसे पहले राजस्थान, वहां पे आंध्र प्रदेश में। ठीक ना, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछता, यही पूछा है राजस्थान के कौन सा जिला पूछ रहा? नरोड़ा। समझ गया? नरोड़ा जिला। ठीक है, अब आते हैं हम 55 से 56 की ओर। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की भारत में लोकतंत्र की सफलता में भारत के लोकतंत्र की सफलता में बाधा है। क्या बाधा है? तो देखिए, भारत के लोकतंत्र में बाधा है गरीबी की बेरोजगारी। भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बेरोजगारी। देखो, भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ा बाधा है गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है। आप बेरोजगार हो तभी तो गरीब हो ना, समझ गए? तो बेरोजगार और शिक्षा भी है, पढ़ क्या है? और शिक्षा। समझ गया? तो आंसर होगा इसका सभी। समझ गए? भारतीय राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है?
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 48 निम्न में से कौन सा राज्य पिछड़ा राज्य है? पिछड़ा राज्य है बिहार। बिहार है। दूसरा नाम है भारत। दूसरा नाम है भारत। संसार में कथी लिखल है? भारत। हाँ, बिहार है। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय नाम का 59 नंबर। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? बिहार भगले सर साइड हो गए। कते से होती है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? कितना नंबर है? 55 आंसर जीविक जीविका पर्यटन। नंबर से भारत के राष्ट्रीय आय का 100 पर अनुपात किसने लगाया था? दादा भाई नेहरूजी। 60 नंबर। भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुपात लगाया था कौन? दादा भाई पटेल। नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी। ठीक है। 61 नंबर। दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था। दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। कौन सा है? विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। 62 नंबर। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस है। क्या वो मिनटा मिनटा करता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। कब? 15 मार्च। हाँ ठीक है 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। पंजाब में भूमि नियमीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि नियमीकरण का मुख्य कारण पंजाब में
भूमि निम्न करण का मुख्य कारण क्या है? तो भूमि सिंचाई। कहाँ गया जी? तिरसठ था ना। और भूमि अधिक सिंचाई होगा। भूमि सिंचाई ने भूमि सिंचाई का ऑप्शन है नहीं है, अधिक सिंचाई में क्योंकि ऑप्शन है नहीं है भूमि सिंचाई, इसलिए अधिक सिंचाई है तो अधिक सिंचाई। ठीक है, देखो अब हमसे पूछे 64 नंबर सोपानिक कृषि। सोपानिक कृषि प्रचलित है। सोपानिक कृषि कहाँ प्रचलित है? ये सोपानी उत्तराखंड में। जितनी भी पहाड़ी इलाका है ना वहां पे सोपानी, क्योंकि मिट्टी ढलान होती है ना, अपना जैसा खेत बनाएगा तो क्या पानी रह पाएगा, इसीलिए वहां पे सोपानी कृषि बनाया जाता है। कैसे? तो जैसे पहाड़ है ना, मान के चलो ये पहाड़ है, पहाड़ देखो यहाँ पे ऐसा लंबा पहाड़ है, ठीक है ना। तो इस पहाड़ को काट के यहाँ से घिरेगा, फिर ऊपर से ऐसे घिरेगा, फिर यहाँ से ऐसे घिरेगा, तो यहाँ छोटा छोटा, ठीक ना। था इसी पे कृषि किया जाता है, ठीक ना, क्योंकि पानी भी है यहाँ से, तो इस पे अटके समझ गए ना। तो ऐसे कृषि को कहते हैं कौन सा कृषि? ऐसे कृषि को सोपानी कृषि है। 55 तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू है? तो तीन कठिया प्रणाली लागू है किसान पर। किस पर? किसान पर। 65 हो गए। अब आते हैं हम 66। 66 नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस कमेटी की गठन की थी? सामान है, थोड़ा लेना भाई साहब। कौन सा सामान है? मिक्सर मशीन है, गैस चूल्हा है। ना भैया, ना भैया। हत्याकांड की जांच के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जांच हेतु कौन सी कमेटी था? हंटर कमेटी। कौन सा था? हंटर कमेटी कहो या समिति कहो? हंटर समिति, ठीक है। ये हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को। पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड है कहाँ? अरे तेरी की कहाँ है रे? कहाँ है? ये है आपका हरियाणा में। पंजाब हरियाणा के बीच में, ठीक ना। कहाँ ये नहीं पूछता है, ठीक ना। 13 अप्रैल 1919। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के जन्मे थे?
बिहार। डॉक्टर आर्यन प्रसाद कहाँ के थे? प्रसाद बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन सा था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये जो थे प्रथम राष्ट्रपति, ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने, ठीक ना? आप संविधान सभा के प्रथम अस्थाई सदस्य भी थे। कौन था? हम राष्ट्रपति बिहार के संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष समझ गए? और 68 नंबर, कोलकाता जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? कोलकाता ने कोकोलता कोलकाता का गया कोकोलता ककोलता। हाँ ककोलता कहाँ गया जी? ककोलता जलप्रपात ककोलता जलप्रपात कहाँ है? झारखंड बिहार में। कहाँ है? ककोलता जलप्रपात बिहार के कहाँ है? बिहार के नवादा में। और 69, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? ऑप्शन गलत है, सभी होगा, ठीक है? तो लिखो भारत। अच्छा, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल होगा। बिहार से जुड़ी सीमा देश कौन सा है? नेपाल, ठीक है? 70, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार के दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार के दलीय व्यवस्था की जरूरत गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार गठबंधन की, बताओ कौन सा होगा? नहीं पता। बहुदलीय यानी एक से अधिक गठबंधन बनाएगा, एक से अधिक पार्टी लेगा ना। बहुदलीय व्यवस्था भी लिख सकते हो। 71, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी जगह कोई बीजेपी कथी को है के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन था? अटल बिहारी।
अटल बिहारी वाजपेयी। कौन था? वाजपेयी। ठीक है। पार्टी से आया गया था, लिख लिया। जनता दल जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू। चुनाव चिन्ह का कथी है? कमल। लिख ले। बीजेपी के कमल चुनाव चिन्ह कमल। जनता दल यूनाइटेड मतलब JDU। एक चुनाव चिन्ह तीर छाप। कौन छाप? तीर छाप। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। लोक जनशक्ति पार्टी। लोग समझ गए? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप। रामविलास है। रामविलास। लोक जनशक्ति उतार लिया ऊपर से। ऊपर से तो उतार लिया। ठीक ना। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला छाप। बंगला छाप। ठीक है। छापे छाप। रामविलास। रामविलास। एगो लालटेन छाप है। लालटेन छाप किसका है? लालू यादव का। बताओ। लालू यादव। लोक जनशक्ति पार्टी राम बंगला छाप है। हल्ला क्या करता है? लालू यादव का चुनाव चिन्ह क्या है जी? लालटेन छाप। पार्टी कौन सा है? लालू यादव। अरे पार्टी कौन सा है? लालू यादव कौन सा पार्टी से है? लालू यादव कौन सा पार्टी से है? इतना मार मार के कनपट्टा हमला करने छू। नहीं पार्टी मतलब तो वोट दिया। पार्टी मतलब कहाँ दिया ना? तीर छाप। तीर छाप उठा लिए। राष्ट्रीय जनता दल कौन सा है? राष्ट्रीय जनता नीतीश कुमार। दल है नीतीश कुमार। क्या कहते हैं? RJD। RJD है ना जी? राष्ट्रीय जनता दल। लिख लो इसका। पूछता है पार्टी राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह पूछता है। राष्ट्रीय जनता दल किसका है चुनाव चिन्ह? लालटेन। लालटेन छाप। और इसका संस्थापक थे लालू यादव। कौन थे? लालू लालू यादव। लड़का कहीं के नहीं करे कह रहे हैं कि मुंह बंद करके रखो तो सब यही पढ़ाई करता है। बाद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975 में। उसमें प्रधानमंत्री कौन था? उसमें भारत का प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी।
कब हुआ 1975 में उतारो यहाँ तक।